हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग स्वागत है हमारी आज की ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट बट एग ड्रॉप रैंडम आइटम्स। क्या हम इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वुड काट लेते हैं। सबसे पहले वुड के टूल बना लेते हैं, उसके बाद स्टोन के बनाएंगे। मैं आपसे सीधा स्टोन के टूल बनाने के बाद मिलता हूँ। तो हमने स्टोन की टूल बना ली है और मोर देन इनफ स्टोन हमने इकट्ठा कर लिया है। अब सीधा मेन गोल की तरफ चलते हैं। हमारा मेन गोल है मुर्गियाँ पकड़ना। तो हमारी अब हम क्राफ्टिंग टेबल उठा के सीधा चलते हैं मेन गोल की तरफ। मुर्गियाँ पकड़ने से पहले हमें फेंसेस बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हम वुड काट लेते हैं। तो इनफ वुड हो जाने के बाद अब चलते हैं मुर्गियाँ ढूंढने। बहुत देर इधर उधर घूमने के बाद मुझे मुर्गियाँ तो मिली नहीं, लेकिन कॉल जरूर मिल गया। भूख भी बहुत लगी है तो थोड़ा सा खाना भी इकट्ठा कर लेते हैं। बाहर ज़ॉम्बियों का आतंक देख के मेरे को लगता है मुझे अंडरग्राउंड ही होना पड़ेगा। तो अपना अंडरग्राउंड पहला बेस बना ही लेते हैं। अंधेरा बहुत हो रखा है तो टॉर्चेस भी बनानी पड़ेगी। टॉर्चेस बनाने से पहले हम थोड़े बहुत फर्नेंस भी बना लेते हैं, ताकि हमें कच्चा खाना ना खाना पड़े। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आपको बता दूँ कि ये हमारी सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम कुछ खाना पका लेते हैं। उससे पहले हमें थोड़ी टॉर्चेस बनानी पड़ेगी ताकि आसपास रोशनी हो जाए। ये टॉर्चेस तो लगा दी। अब थोड़ा सा रात चिकन पका लेते हैं, ताकि कम से कम अपनी भूख तो मिटा ले। ये काम का नहीं है। हाँ हाँ, अब थोड़ा सा अपना एरिया भी एक्सपेंड कर ही लेते हैं, ताकि हमें इतनी भीड़ में तो ना खड़ा होना पड़े। मैं तो सोच रहा हूँ अपना छोटा सेटअप इधर ही बना लेते हैं।
तो मैं आपसे अपना छोटा सा सेटअप बनाने के बाद मिलता हूँ। मेरे हिसाब से तो आज की रात के लिए इतना बड़ा गड्ढा बहुत है। तो मैं सोच रहा था इधर खाली बैठने से थोड़ी सी माइनिंग ही क्यों ना कर लो। लेकिन मैंने जैसे ही माइनिंग के लिए सोचा, फिर मेरे को याद है मेरे पास कोल भी नहीं है। तो मैंने पहले कोल पकाने के लिए रखा और सीधा चला गया थोड़ा सा घर एक्सपेंड करने के लिए। हाँ मेरे को पता है, मैंने माइनिंग के लिए कहा था, वो मैं भूल गया था। अभी करते हैं माइनिंग। जैसे ही मैंने माइनिंग स्टार्ट की, मेरे नीचे तो सीधा पानी आ गया। तो इधर मैं माइनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो मैंने थोड़ी सी पानी को बंद किया और दूसरी साइड माइनिंग करने जाने की सोचा। मैं कोल चेक करके सीधा दूसरी साइड माइनिंग करने चला गया। इधर जब मैंने खोदा तो इधर कोई पानी ही नहीं था। तो मैंने यहाँ पे सबसे अच्छा माइनिंग के लिए मुझे अच्छा प्लेस लगा, तो मैंने सीधा इधर से माइनिंग स्टार्ट कर दी। तो अभी माइनिंग में तो बहुत टाइम लगने वाला था। तो आप मोन्टाज देखो। कुछ देर माइनिंग करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने ऊपर जाने की सोची। तो मैं वापस ऊपर अपने छोटे से बेस में चला गया। ऊपर जाते ही मैंने बाहर देखा सुबह हुई या नहीं। लेकिन अभी तो रात ही थी। तो मैंने ऊपर जाके देखा कि सुबह हुई या नहीं। लेकिन मुझे घोर अंधेरे में उधर कुछ भी नहीं दिखा। तो मैं वापस अपनी बेस में चला गया और वो जगह वापस बंद कर दी। तो अब मेरे पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं थी। तो मैंने थोड़ी देर इंतज़ार करना ही सही समझा। मेरे को इंतज़ार करते थे बहुत देर हो चुकी। तो मैंने ऊपर देखा तो सुबह हो चुकी। सुबह होते ही मैंने अपना सारा सामान समेटा और ऊपर की तरफ मुर्गी ढूंढने निकल गया।
तो बाहर निकलते ही मेरे सामने सीधा समुंदर था। अब मेरे को खुद देखना था मैं समुद्र में जाऊं या कहीं और। तो मैंने जंगल का रास्ता ही सही समझा, क्योंकि समुंदर में मछलियां मिलती है, मुर्गियां नहीं। तो मैं मुर्गियों की तलाश में इधर उधर थोड़ी देर ऐसे ही फिरता रहा। मेरा अब हंगर बार भी कम हो रहा, तो मैंने सामने कुछ सूअर देखे, तो मैं सीधा उन्हें मारने चला गया। और मैंने जैसे ही उन्हें मारने की सोची, ऊपर चढ़कर मैंने सीधा 3 ब्लॉक की हाइट लगाई और ऊपर चढ़ गया। लेकिन 3 ब्लॉक की हाइट से उसको एक भी हिट रही। मैं ये सोच के 2 ब्लॉक की हाइट पे चला गया। 2 ब्लॉक की हाइट पे जाते ही उसने मुझे मार दिया और मैं पहली बार इस वर्ल्ड में मर गया। तो अब मुझे वो जगह फिर से ढूंढनी थी और उधर ही जाना था। तो मैं वापस जब वहाँ पर पहुंचा तो मुझे वहाँ पे कुछ मुर्गियाँ दिखी। मुझे भूख तो बहुत थी इनको मारने की, लेकिन मैंने इन्हें फिर मारा नहीं और कुछ लकड़ियों के साथ फेंसेस बनाने की तैयारी की। फेंसेस बना के सबसे पहले मैंने उन फेंसेस को उन फेंसेस को लगाने की सोची और मैंने वो फेंसेस लगाने शुरू भी किए। और मैंने वो फेंसेस लगाने शुरू किए भी, लेकिन जब मैं सारे फेंसेस लगा ही रहा था कि मुझे एक बात पता चली कि मेरे पास पूरा एक स्क्वायर बनाने के लिए भी फेंसेस नहीं है। तो मैंने उन फेंसेस की जगह थोड़ी डर्ट लगा दी। ये अ, अ, ये पूरा डर्ट से कवर हो चुका था। तो अब बस इसमें मुर्गियाँ लानी थी और फिर ओपी आइटम्स लेने थे। तो मैंने उन्हीं मुर्गियों को लाने के लिए कुछ ग्रास में से सीड इकट्ठा किए। और सीड मिलते ही मैं मैं उन मुर्गियों को पिंजरे में डाल देता और सदा गुलामी कराने के लिए तैयार रखता। तो मेरे को सीड मिल चुका था, तो मैं उन मुर्गियों को ललचाने चला गया। सीड देखते ही वो मेरे पीछे पीछे आने लगी और मैंने एक साथ दोनों मुर्गियों को पिंजरे में ले जाने की कोशिश की। और ये कोशिश सफल भी हो रही थी, क्योंकि दोनों मुर्गियाँ मेरे पीछे पीछे आ रही थी। क्राफ्टिंग टेबल मैंने कुछ भी करके उनको अपने पीछे पीछे लाकर पिंजरे में डालने की कोशिश कोशिश करने लगा, लेकिन वो पिंजरे के अंदर ही नहीं आ रही थी तीसरी मुर्गी। तो थोड़ी मशक्कत के बाद वो तीनों ही मुर्गियाँ पिंजरे के अंदर आ ही गई।
हाँ, इसमें मैंने उन्हें कुछ सीड भी खिला दिए। और उनके अंदर बंद होते ही मैं डर तोड़ के बाहर निकल गया और अब इनकी ब्रीडिंग कराने की तैयारी करने लगा, ताकि जितनी ज़्यादा मुर्गियाँ हो और उतने ही ज़्यादा अंडे और उतने ही ज़्यादा ओपी आइटम्स। तो मैं जब यहाँ से इधर उधर सीड के लिए ढूंढ रहा, तभी मुझे यहाँ पर ही आयरन दिख गए। तो मैं सीधा उन आयरन को माइन करने चला गया। यहाँ से मुझे तो अच्छे खासे आयरन मिल गए थे और इस वक्त रात भी बहुत हो ही गई। तो जब मैंने बेड बनाने के लिए सामान इकट्ठा करना चाहा, तो मेरे पास वूल ही नहीं थी। तो मेरे को लगता है ये रात मेरे को गड्ढे में ही बितानी होगी। तो कुछ देर की मशक्कत के बाद मैंने ये रात भी सरवाइव कर ही लगभग। हाँ, इसके बीचों में मुझे कुछ ओपी आइटम्स भी मिले। हाँ, वो अंडे डायरेक्ट जमीन पे गिरते ही फूट जा रहे थे, तो मेरे को डायरेक्ट ओपी आइटम्स ही मिल रहे थे। तो इन ओपी आइटम्स में कुछ चेस्ट भी शामिल थी, जिनमें से भी अच्छी खासी लूट मिल गई थी। तो मैंने लूट इकट्ठा की और और फिर ये हुआ। तो मुझे डर था, तो फिर से मैं मर गया। तो अब मैं वहाँ वही से था जहाँ से मैंने शुरू किया जाते था। वक्त मुझे देखो क्या मिला। दो बेड और एक बंकर जैसी चीज, जहाँ मैं सो गया। सुबह होते ही मैं अपनी जगह पर वापस जाने के लिए निकल गया। यहाँ की चेस्ट में कुछ सामान भी रखा था, मैंने वो उठाया
और सीधा अपनी जगह पर पहुंच गया। मैं जगह पर तो आ चुका है, परंतु मैं बेड लाना भूल गया। तो मुझे अगली रात भी कुछ न कुछ जुगाड़ करना ही होगा। और मैं जहाँ पर मरा था वहाँ पर एक क्रीपर भी फटा हुआ था, जिस कारण मैं मरा था। मैंने इसे पिछली रात कुछ आयरन भी स्मेल्ट करने के लिए रखे हुए थे, तो वो तो अब तक स्मेल्ट हो गए होंगे, लेकिन पहले ही फर्नेस में वुड कम थी, इसलिए सारे आयरन स्मेल्ट नहीं हो पाए। और बाकियों में मैंने इसमें वुड डाली और बाकियों में चेक किया, जिससे मुझे पता चला बाकियों में तो मैंने एक दो ही डाले थे। बाकियों का तो कोई काम ही नहीं था। मैं काम में इतनी मेहनत की, तो फिर मैंने अपना सारा फोकस इनसे हटा के मुर्गियों के ऊपर किया। उनको सीड खिलाने के लिए बार बार सीड तोड़ने पड़ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा पहले एक वाटर बकेट बनाऊं, जिससे मैं पानी डालकर सारे सीड आसानी से तोड़ सकूं। तो ये प्लान बनते ही मैं सीधा वाटर बकेट बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने लग गया। सामान तो मेरे पास पहले से ही था, वो तो बस मेरे को फॉर्मेलिटी करनी थी। मैंने अपनी इन्वेंट्री मैनेज की। और सीधा एक स्टिक्स बना के पहले मैंने फेंसेस बनाने सही समझा। वाटर बकेट तो बाद में भी बन ही जाती, लेकिन पहले मुर्गियों के फार्म को पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ बनाई और फेंसेस बनाने, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत सही फेंसेस तो बन गए। तो फेंसेस बनने के बाद मैं वाटर बकेट बनाने लगा। एक वाटर बकेट बनने के बाद मैं सबसे पहले सीड इकट्ठा करने चला गया। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे एक्सपेक्टेशन से तो कम ही सीड आए, लेकिन मैंने मैनेज किया और सीधा फैंसीज लगाने लगा। अब मुर्गियाँ हमेशा इधर ही बंद रहेगी। तो मेरे पास कुछ फैंसीज बच गए, तो मैंने उसे, ताकि हमारी मुर्गियाँ, तो मेरे पास एक आयरन लेगिंग पड़ी थी और मैंने वो पहन ली। हाँ, मेरे पास 43 फैंसीज ऑलरेडी पड़े थे। दो दो वाटर बकेट में से एक रखी और थोड़ा सा इन्वेंट्री को खाली किया, और फिर सीधा उनके बाड़ों को बड़ा करना चालू किया, जिसके लिए हमें बहुत से सीड लगेंगे। तो 12 सीड तो मेरे पास पड़े थे, बाकी के मेरे को इकट्ठे करने थे। तो मैंने अपनी जगह को जब पे मुर्गियाँ रखने उसको और जल्दी जल्दी तैयार किया, चला गया। इनसे मुझे ओपी आइटम्स तो मिल रहे थे, 3 ब्लॉक ऑफ लैपिस और ये वगैरह वगैरह, जो भी है मुझे इनके नाम नहीं पता, तो मैं ये बोल रहा हूँ। तो जितने भी शीट्स थे मैंने उनसे इनकी ब्रीडिंग कराई और इन्वेंट्री खाली की, और फिर सीधा चला गया पीस तोड़ने।
बीज तोड़ने से पहले रात होने वाली थी, तो इसलिए मैंने वो जगह ढूंढी जहाँ पर मैं पिछली रात सोया था। तो मैंने वो जगह ढूंढते ढूंढते ढूंढ ही ली। वहाँ पे मैं अब पहुँच ही गया, क्योंकि मेरे को रास्ते में उसकी तरफ जाते जाते मुझे लाइट दिख गई थी। हाँ, ये मेरे पीछे क्रीपर फटा, तो मेरे को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा फिलहाल। तो मैं देर आते ही फटाफट सो गया। ओह, नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने बेड तोड़ा, उठाया और हाँ, इसकी दूसरी चेस्ट मैंने लूटी नहीं थी, सॉरी, बैरल। तो मैंने उसे भी चोर चपाटों की तरह लूटा और मेरे मुंह पे चोरी का धब्बा लगते समय क्रीपर फट गया। बेसिकली ये चोरी तो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मुझे तो सामान गिरा हुआ मिला है। तो मुझे यहाँ पर एक मुर्गी दिखी और मैंने उसे भी बीज की लालच में अपने पीछे बुलाया। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बुलाया। और चलता चलता कुछ डांट इकट्ठी की और एंडरमैन, इसे छेड़ना भी सेफ नहीं था। तो ये सोचकर मैं अपने बेस की तरफ चला गया और उस मुर्गी को पीछे ही छोड़ गया। तो मैं बेस पे पहुंचा, तब तक हमारी चौथी मुर्गी भी बड़ी हो चुकी थी। तो मैंने आसपास देखा, तो मुझे कुछ शुगर कैन्स भी दिख गई। तो मैंने उन्हें इग्नोर मारा और सीधा बीज तोड़ने चला गया। तो कुछ देर मजदूरी करने के बाद और री, री शुगर केन रीप्लांट करने के बाद हाँ, ये 7 बीज कुछ ही सेकंडों में इकट्ठे हुए ना। इनको करने में भी बहुत देर लगी। तो मुझे तो मैंने इनकी ब्रीडिंग कराई और दूसरा मेथड ढूंढने चला गया। बेड को मैं चेस्ट में रख रहा था, फिर मेरे को याद आया कि रीस्पॉन पॉइंट भी सेट करना होता है। तो मैंने बेड उठाया, लगाया और रिस्पॉन पॉइंट सेट नहीं हुआ, बेड इज टू फार अवे। तो मैंने रिस्पॉन पॉइंट सेट किया और फिर से एक और बार इन्वेंटरी साफ करने के बाद मैंने नेंद्र में जाना है ही सबसे वर्थ समझा, क्योंकि वहाँ पर बोन व्हील और बोन ब्लॉक बहुत सारे मिल सकते थे। तो फिर मैं तैयार हुआ और सीधा निकल गया। मेरे को उनसे फायर बग्स भी मिले थे, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रा भी ड्रॉप कर सकते थे। तो मैंने पोर्टल बनाना स्टार्ट किया। हाँ, जैसे तुम देख रहे हो कि मुझे पोर्टल बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। तो जो तुम सोच रहे हो वही हुआ। क्या? पोर्टल खराब। ये पोर्टल बनाया, ये इधर, ये पता चला मैंने 2 ब्लॉक की हाइट पे लगा दिए और मेरे पास सिर्फ आयरन पिकैक्स है। तो फिर मैंने इस पोर्टल को इधर ही छोड़ने का फैसला किया और मैं दूसरे ऑब्सीडियन के इंतज़ार में बैठ गया। हाँ, वो पुराने 6 ऑब्सीडियन के साथ। जिस दिन डायमंड पिकैक्स आई, सबसे पहले इन्हीं ऑब्सीडियनों को माइन करूँगा। और अब हमारे इस स्थान यानी इस जगह पर 6 मुर्गियाँ आ चुकी थी। हाँ, 2 बच्चे थे, लेकिन फिर भी मिलाकर 6 मुर्गियाँ आ चुकी थी, जिससे अब अंधाधुंध पैसा छापेगा तुम्हारा भाई। हाँ, फ्लो में थोड़ी अपनी लैंग्वेज भी निकली जाती है। तो मैंने सबसे पहले अपनी इन्वेंटरी चेक की, गरीबों वाले 6 आयरन देखे और फिर कुछ लकड़ियाँ यानी लट्ठे निकाले और फिर मैं कुछ बनाने लग गया। वो मेरे को भी नहीं पता, बस मैंने अपने आयरन हो के पीछे खराब कर दिए। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन ये एक दिमाग का सौदा है। तुम जैसे अनपढ़ को नहीं समझ में आएगा। अब तुम बस देखो। सिंपल सी बात ये है कि हम फार्मिंग करके भी तो बीजों को बना सकते हैं, वीट उगेंगे और बीज मिलेंगे।
बीजों का भी नोट को भी। तो मैंने तो फार्म बनाया, थोड़ा बांगा टिंगा था, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी फार्म है। जिस दिन डायमंड आए उस दिन बड़ा फार्म बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए यही बहुत था। तो फार्म पूरा होने के बाद मेरे को समझ में आया कि मेरे पास अभी एक भी बीज नहीं है। तो मैं बीज की तलाश में निकल गया और कुछ देर फिर गधा मजदूरी करने के बाद कुछ 4 बीज हाथ लगे, जिन्हें मैंने फिलहाल के लिए तो उगा दिया। तो हमारे खाने और बीजों का तो शॉर्ट था, और अब बस इंतजार था इन बीट्स का ग्रो होने का। जैसे ही ये ग्रो होंगे, बीज ही बीज। तब तक मैंने हमारे फार्म के पास देखा, तो मुझे वहाँ पे कुछ पोक कुक्ड सुअर चॉप, जो भी कहते हैं, कमेंट बता देना, मुझे नहीं पता। मैंने खाने का उठाया और वापस बाहर निकले। ये बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, ऐसे कैसे ही। मैंने अपनी इन्वेंट्री में देखा तो मुझे एक डायमंड सेवल भी मिली थी। हाँ, अब ये डायमंड के सामान भी ड्रॉप करने लग गए थे, और ये सवल बहुत ओपी थी। इस पे वो हर इंचेंटमेंट लगी थी जो तुम माइनक्राफ्ट में सवल पे सोच सकते हो। फॉर्चून 3, अनब्रेकिंग 3, एफिशिएंसी 5 और मेंडिंग, ये मैक्स सवल थी। लेकिन मुझे शवल नहीं, पिकैक्स चाहिए थी, क्योंकि मुझे नेदर जाना था। हाँ, मैंने शवल भी टेस्ट की, ये भी अच्छी थी। कोई ना कोई काम तो आ ही जाएगी। तो मैंने फ़िलहाल के लिए तो ये शवल चेस्ट में रख दी, क्योंकि अभी के लिए तो ये बहुत अच्छा था, क्योंकि जो थोड़ी देर में नेदर में होने वाला था वो कोई सोच भी नहीं सकता। वो तुम अब थोड़ी देर में खुद ही देख लेना। हाँ, मैं वीडियो बनाने के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वॉइस। तो मैंने अब अपनी इन्वेंट्री शॉर्ट आउट की और सीधा ऑब्सीडियन देने का इंतज़ार किया, क्योंकि हम तोड़ तो सकते नहीं। तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद, हाँ, अब कोई भी ये नहीं कहेगा ये मेरे बैग में कैसे आया, ये भी इनने ड्रॉप किया है। अब मेरे को जानना तो था ही क्या है। तो मेरे को वो थूकने वाला प्राणी मिला, जिसे मैंने मार दिया और कुछ लेदर उठा लिए। हाँ, अब कोई भी कमेंट में ये नहीं लिखेगा कि तुमने उस बेचारे की जान क्यों ली। अरे वो मुंह पे थूकता है, तो उसके लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। तो मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था अपनी वीट की ग्रो होने का, लेकिन वीट तो ग्रो ही नहीं हो रही थी। तो मैंने कुछ और करने का सोचा। कुछ और से मतलब तुम समझ गए होगे। हाँ, वुड माइनिंग, ताकि हम अपने भैंसों के लिए तो नहीं, लेकिन मुर्गियों के बाड़े को थोड़ा बड़ा कर सकें। तो फिर मैंने थोड़ी सी वुड माइन की। हाँ, ये थोड़ी सी तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी ज़्यादा ही थी। लगभग 3 स्टैक नॉर्मल प्लैंक्स। तो मैंने इनके भी फेंसेस बना लिए। ऐसा तुम्हें लगता तो तुम बिल्कुल ठीक हो। तो मेरे पास सामान भी बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, तो मैंने एक दो चेस्टें बनाई और फिर अपनी इन्वेंटरी फिर ठीक करने लगा। उसमें डालने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने उसे खाली छोड़ दिया और पैट से कुछ सामान निकाल के मैंने उसमें डाला ही नहीं। तो फिर मैं मुर्गियों के बाड़े के पास आया और उसके एरिया को बढ़ाना शुरू किया। मेरे को पहले लग रहा था कि फेंसेस कम होंगे,
लेकिन फेंस, हाँ, रास्ते में एक गन्ना यानी शुगर कैन भी आ रहा था तो मैंने उसे तोड़ दिया, क्योंकि हमें इंचेंटमेंट तो करनी नहीं, सीधा इंचांटेड सामान लेना है। और बीच वाले ये तोड़ते ही हमारी सारी मुर्गियों के लिए बहुत, हाँ मैं तो बड़ा ही कहूँगा, तुम्हें जो कहना है वो कह लो। हाँ, अब हमें ऑब्सीडियन मिल, तो मैं तैयार हुआ। और उससे पहले मैंने देखा हमारी मुर्गियों के मारने कुछ भालू आ चुका है, कुछ आ चुके हैं नहीं, आ चुका है भालू। एक ही भालू था, तो मैंने उसे प्यार से समझा के वहां से निकाल दिया। हाँ, मैंने वो प्यार से तो बिल्कुल भी नहीं समझाया था। मेरे हिसाब से तो वो तुम्हारे हिसाब से मटर था, तो मेरे को क्या पता। तो मैंने सीधा नेदर पोर्टल बनाना स्टार्ट किया, और इस बार मैंने कोई गलती ही नहीं की। ऐसा तुम्हें लग रहा है हुआ, तो ठीक लग रहा है, क्योंकि मेरे पास एक दो एक्स तभी बच गया, वरना तो दूसरी बार नेदर पोर्टल खराब। तो अभी फटाफट नेदर पोर्टल बना के नेदर के अंदर मिलते हैं। इन्वेंटरी शॉर्ट आउट करने के बाद हम सीधा चल पड़े नेदर की ओर। हाँ, इसमें मेरी गोल्डन कैरेट्स भी कुर्बान होने वाली थी, जो हमें कुछ मुर्गियों से मिली थी। हाँ, कहने की तरह वियर्ड है, लेकिन हाँ, हमें कुछ मुर्गियों ने ही दिए। उसी वक्त जब मैं छानबीन कर रहा था, तब मुझे मिली एक पो, क्योंकि आगे मुझे भी नहीं पता था कि नेदर में मेरे साथ ये हो जाएगा। तो आप खुद ही देख लो, मैं आपको सीधा मेन सीन दिखा देता हूँ, जो कि नेदर में और कुछ अच्छा तो हुआ ही नहीं। हाँ, मैं इतनी बार मरने के बाद भी, तो अभी भी अगर आप चाहते हैं तो एक और चीज लाऊं, तो कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।